पिछले 4 श्लोकों में हमने पढ़ा कि दुर्योधन पांडवों की सेना और उस सेना के बड़े बड़े महारथियों के बारे में बताता है। अब आगे 7वें श्लोक से वह अपनी यानी कौरव सेना के विषय में भी बताना आरंभ करता है। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। अर्थात हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान हैं उन पर भी आप ध्यान दीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो मुख्य नायक हैं उनको बतलाता हूँ। यहाँ दुर्योधन द्रोणाचार्य को यह बता रहा है कि जैसे पांडवों की सेना में श्रेष्ठ महारथी हैं, ऐसे ही हमारी सेना में भी कम विशेषता वाले महारथी नहीं हैं, बल्कि उनकी सेना की अपेक्षाकृत हमारी सेना में और अधिक विशेषता वाले निपुण और बड़े बड़े योद्धा हैं। और उनके नाम मैं केवल आपको याद दिलाने के लिए, आपकी दृष्टि उधर खींचने के लिए ही कह रहा हूँ। यहाँ याद दिलाने की बात दुर्योधन ने इसलिए कही क्योंकि उसका मत है कि हमारी सेना में तो बहुत से सेना नायक हैं, मैं किस किस के बारे में और कहाँ कहाँ तक कहूँ। तो इसलिए सिर्फ संकेत कर रहा हूँ क्योंकि आप तो सबको जानते ही हैं। तो यहाँ श्लोक पढ़ते हुए प्रतीत होता है कि दुर्योधन के मन में 2 भाव आ रहे हैं। पहला कि हमारा पक्ष किसी भी तरह से कमजोर नहीं है, परंतु राजनीति के अनुसार शत्रु पक्ष को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, चाहे अपना पक्ष कितना भी बलवान क्यों ना हो। इसलिए सावधानी के लिए मैंने पांडवों की सेना के बारे में बताया और अब अपनी सेना के बारे में बता रहा हूँ। और दूसरा भाव कि पांडवों की सेना को देखकर दुर्योधन पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा था और उसके मन में कुछ भय सा भी आ गया था। क्यों? क्योंकि देखें, यद्यपि पांडव सेना संख्या में तो कम थी, पर उनके पक्ष में बहुत से धर्मात्मा पुरुष और स्वयं भगवान खड़े हुए थे। अब जिस पक्ष में धर्म और भगवान रहते हैं, उस पक्ष का तो सब पर गहरा ही प्रभाव पड़ता है। पर फिर भी दुर्योधन को अपने भौतिक बल पर इतना विश्वास था कि वह द्रोणाचार्य को भी यह विश्वास दिला रहा है कि हमारे पक्ष में जितनी विशेषता है उतनी पांडवों की सेना में नहीं है, इसलिए हम उन पर बड़े आराम से विजय प्राप्त कर लेंगे। तो अगले श्लोक में अपनी सेना के महारथियों के नाम बताता है दुर्योधन। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। अर्थात मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म पितामह, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र आदि बड़े बड़े योद्धा हैं जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। अपनी सेना में दुर्योधन ने सबसे पहला नाम द्रोणाचार्य का लिया, जिनसे वह ये सारी बातें कर रहा है। तो उनके बारे में थोड़ा और जानेंगे। द्रोणाचार्य महर्षि भारद्वाज के पुत्र थे। बहुत ही निपुण और साहसी अतिरथी वीर थे। ब्रह्मास्त्र, आग्नेयास्त्र आदि विचित्र अस्त्रों का प्रयोग करना उन्हें भली भांति आता था। युद्ध क्षेत्र में जिस समय वे अपनी पूरी शक्ति से भिड़ जाते थे, उस समय उन्हें कोई भी नहीं जीत सकता था। महाभारत के युद्ध में भी द्रोणाचार्य और उनके पुत्र अश्वत्थामा की संहारक शक्ति निरंतर बढ़ती जा रही थी। तो पांडव पक्ष में एक योजना बनाई गई, जिसके अनुसार युद्ध में ये बात फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया। पर धर्मराज युधिष्ठिर झूठ बोलने के लिए राजी नहीं हुए। ऐसे में
अवंती राज के एक हाथी जिसका नाम अश्वत्थामा था, उसका भीम ने वध कर दिया। अब युद्ध भूमि में अश्वत्थामा की मृत्यु की खबर आग की तरह फैल गई। गुरु द्रोणाचार्य स्वयं इस बात की पुष्टि करने के लिए युधिष्ठिर के पास आए, मगर जैसे ही धर्मराज युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि अश्वत्थामा मारा गया परंतु हाथी, श्री कृष्ण ने उसी समय शंखनाद कर दिया। उस ध्वनि के कारण द्रोणाचार्य आखिरी के शब्द परंतु हाथी ये नहीं सुन पाए। उन्हें यकीन हो गया कि युद्ध में उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया। इस समाचार से द्रोणाचार्य शोक में डूब गए और उन्होंने शस्त्र त्याग दिए और समाधि अवस्था में बैठकर भगवान का ध्यान करने लगे। कहा जाता है कि इनके प्राण त्याग करने पर इनके ज्योतिर्मय स्वरूप का ऐसा तेज फैला कि सारा आकाशमंडल तेज राशि से परिपूर्ण हो गया और इसी समय धृष्टद्युम्न ने तलवार से इनका सर काट डाला। वैसे दुर्योधन का द्रोणाचार्य को सबसे पहले आप कहकर गिनाने में उसका उद्देश्य ये था कि जिससे वे खूब प्रसन्न हो जाएं और मेरे पक्ष में और अधिक उत्साह से युद्ध करें। अगला नाम दुर्योधन ने लिया भीष्म पितामह का। भीष्म पितामह के बारे में दो बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो जाननी आवश्यक हैं। पहली कि उनका भीष्म नाम कैसे पड़ा और दूसरी कि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान क्यों और कैसे मिला। आइए जानते हैं। भीष्म राजा शांतनु के पुत्र थे। भागीरथी गंगा जी से इनका जन्म हुआ था। इनका पहला नाम देवव्रत था। इन्होंने अपने पिता का विवाह सत्यवती से करवाने के लिए सत्यवती के पिता की प्रत्येक आज्ञा का पालन किया और पूर्ण युवावस्था में ही स्वयं जीवन भर अविवाहित रहने और राज्य का पद त्यागने की भीषण प्रतिज्ञा कर ली। इसी भीषण प्रतिज्ञा के कारण इनका नाम भीष्म पड़ गया। पिता के सुख के लिए इन्होंने स्त्री सुख और राज्य सुख दोनों का त्याग कर दिया था। इसी से प्रसन्न होकर इनके पिता शांतनु ने इन्हें यह वरदान दिया कि तुम्हारी इच्छा के बिना मृत्यु भी तुम्हें नहीं मार सकेगी। महाभारत के युद्ध में इनकी समानता करने वाला दूसरा कोई भी वीर नहीं था। भीष्म पितामह ने दुर्योधन के सामने प्रतिज्ञा की थी कि मैं 5 पांडवों को तो कभी नहीं मारूंगा, पर हाँ प्रतिदिन 10,000 योद्धाओं को मारता रहूंगा। उन्होंने 10 दिन तक घोर युद्ध किया। तत्पश्चात शरशैया पर लेटे हुए सबको महान ज्ञान का उपदेश देकर उत्तरायण होने पर स्वेच्छा से उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। अगला नाम कर्ण का आया। कर्ण माता कुंती के पुत्र थे जो सूर्य देव के प्रभाव से उनकी कुमारी अवस्था में जन्मे थे। कुंती ने इन्हें पेटी में रखकर नदी में डाल दिया था और वह पेटी बहते बहते हस्तिनापुर आ गई। अधिरथ नामक एक सूत उन्हें अपने घर ले गया और इसी सूत दंपत्ति ने उनका पालन पोषण किया। कवच और कुंडल रूपी धन के साथ इनका जन्म हुआ था, इसीलिए अधिरथ ने इनका नाम वसुषेण रख दिया। दुर्योधन के साथ इनकी प्रगाढ़ मित्रता थी, इसीलिए माता कुंती और भगवान श्री कृष्ण के समझाने पर भी इन्होंने पांडव पक्ष में आना स्वीकार नहीं किया। अपनी दानशीलता के लिए कर्ण बहुत प्रसिद्ध थे। अंततः वे अर्जुन के हाथों मारे गए थे। अगला नाम आया कृपाचार्य। कृपाचार्य की तो बात ही क्या, वे तो चिरंजीवी हैं। शास्त्रों में 8 चिरंजीवी बताए गए हैं, जिनमें से एक हैं कृपाचार्य। वे 8 चिरंजीवी हैं अश्वत्थामा, बलि, वेदव्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम और मार्कंडेय। कृपाचार्य गौतम वंशीय महर्षि शरद्वान के पुत्र हैं। ये धनुर्विद्या के बड़े पारदर्शी और अनुभवी हैं।
द्रोणाचार्य से पूर्व कौरव और पांडवों को और यादव आदि को भी वे धनुर्वेद की शिक्षा दिया करते थे। समस्त कौरव वंश का नाश हो जाने पर भी वे जीवित रहे और राजा परीक्षित को भी अस्त्र विद्या कृपाचार्य ने ही सिखाई। अगला नाम अश्वत्थामा का आया। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र हैं और 8 चिरंजीवियों में से एक हैं। अश्वत्थामा ने अस्त्र शस्त्र की विद्या और युद्ध कला अपने पिता द्रोणाचार्य से ही सीखी। जन्म से ही अश्वत्थामा के मस्तक पर एक अमूल्य मणि विद्यमान थी, जो उसे दैत्य, दानव, शस्त्र, व्याधि, देवता और नाग आदि सभी से निर्भय रखती थी। अगला नाम विकर्ण का आया। धृतराष्ट्र के दुर्योधन आदि 100 पुत्रों में से ही एक थे विकर्ण, पर इनका स्वभाव बाकी कौरवों से बिल्कुल भिन्न था। वे महारथी होने के साथ साथ न्यायपूर्ण और विवेकपूर्ण थे। कौरवों की राज्यसभा में अत्याचार किए जाने पर जब द्रौपदी ने पूछा कि मैं हारी गई या नहीं, उस समय विदुर को छोड़कर शेष सभी सभासद चुप रहे। एक विकर्ण ही ऐसे थे जिन्होंने सभा में खड़े होकर न्याय और धर्म के अनुकूल यह स्पष्ट कहा कि द्रौपदी के प्रश्न का उत्तर न दिया जाना बड़ा अन्यायपूर्ण है। मैं तो समझता हूँ कि द्रौपदी हम लोगों के द्वारा जीती ही नहीं गई। यहाँ विकर्ण का नाम बताने के पीछे दुर्योधन का तात्पर्य है कि ऐसा नहीं है कि पांडव ही धर्मात्मा हैं। हमारे पक्ष में भी बड़े बड़े धर्मात्मा हैं, जैसे विकर्ण और भूरिश्रवा। भूरिश्रवा जिनका अगला नाम लिया गया है। सोमदत्त के पुत्र होने के कारण इन्हें सोमदत्ती कहा गया। ये शांतनु के बड़े भाई भालीक के पौत्र थे और बड़े ही धर्मात्मा और शूरवीर महारथी थे। यहाँ दुर्योधन के अपने पक्ष के शूरवीरों के बारे में बताने से उसका यह भाव प्रतीत होता है कि देखिए, हमारी सेना में तो इतने बड़े बड़े शूरवीर हैं, यहाँ तक कि 2 तो चिरंजीवी भी हैं, कृपाचार्य और अश्वत्थामा। पर पांडवों की सेना में तो ऐसा कोई भी नहीं है। और केवल शूरवीर ही नहीं, बड़े बड़े धर्मात्मा भी हैं हमारी सेना में, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। हम तो आराम से जीत जाएंगे। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणा सर्वे युद्धविशारदाः। अर्थात ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जिन्होंने मेरे लिए जीने की इच्छा का भी त्याग कर दिया है। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। दुर्योधन का यहाँ तात्पर्य है कि मैंने अभी तक अपनी सेना के जितने शूरवीर बताए हैं, उनके अलावा भी हमारी सेना में बाहलीक, शल्य, जयद्रथ आदि बहुत से महारथी हैं, जो मेरे लिए, मेरी ओर से लड़ने के लिए अपने जीने की इच्छा का त्याग कर कर आए हैं। वे मेरी विजय के लिए मर भले ही जाएं, पर युद्ध से नहीं हटेंगे। ये सभी युद्ध कला में बड़े निपुण और कुशल हैं। युद्ध कैसे करना चाहिए, किस तरह से, किस पैंतरे से करना चाहिए, किस युक्ति से युद्ध करना चाहिए, यह सब ये भली भांति जानते हैं। अब देखें, पांडव सेना को देखकर दुर्योधन के मन में भय तो आया, लेकिन अपने मित्रों की संयुक्त शक्ति के कारण वह द्रोणाचार्य को ही नहीं, खुद को भी विजय के लिए आश्वस्त कर रहा है। तो इसी श्लोक के साथ हम आज की चर्चा यही समाप्त करेंगे। हरे कृष्णा।